हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे मैथ का सबसे बेहतरीन चैप्टर परसेंटेज। आपको पता होगा यदि आपको मैथ स्टार्ट से पढ़ना है तो आपको परसेंटेज की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपको बेहतरीन तरीके की नॉलेज आपको परसेंटेज की होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिससे अर्थमेटिक का आपका ये मान के चलो डेवलपमेंट होता है। मतलब कि अर्थमेटिक को करने के लिए सबसे पहले यदि आपको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो आप ये मान के चलो आप पूरे अर्थमेटिक में आपको परेशानी होगी। क्योंकि सबसे पहली बात होती है, हम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लंबे टाइम या कई देर में क्वेश्चन करने की बजाय शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन करना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है, टाइम लिमिट में होता है और इतना टाइम नहीं होता कि हम बेसिक से उस क्वेश्चन को करें। लेट माना ये चीज़ तो भाई भूल ही जाओ आप, माना एक्स चीज़ ये है, ऐसे 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 कुछ नहीं होता। परसेंटेज का आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप ये मान के चलो आप एसएससी सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सकते और एक जॉब नहीं ले सकते। क्योंकि आज के दिन कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आपको हर सिलेबस के बारे में आपको पूर्ण तरीके से नॉलेज नहीं है तो आप ये मान के चलो आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाते हो। और पूर्ण नॉलेज होने के लिए हर चैप्टर को वरीयता दी जाएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें ही करके आप ऊपर उठोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जैसे भाई 1/2 की फ्रैक्शन होगी 50%, 1/2 मल्टीप्लाई 100 50%, 1/3 की ये परसेंटेज आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको डेली क्या है इनको पढ़ना है, अपने आप ये याद हो जाएंगी। आप क्वेश्चन करोगे तो इतनी बार ये यूज़ होंगी कि आपका अपने आप याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको रोज़ इनको देखना है, न पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनको देखना है। तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होगी 50%, 1/3 33 1/3%, 33 1/3%, 1/4 की होगी भाई 25%, 1/5 20%, 1/6 होगी 16 से ही 2/3%, और 1/7 14 से ही 2/7%, 1/8 होगी भाई 12 से ही 1/2%, 1/9 होगी 11 से ही 1/9%, और 1/10 10%। ठीक है, 1/11 9 1/11%, 9 से ही 1/11, 1/12 होगी भाई 8 से ही 1/3%, 1/13 7 से ही 9/13%, 1/14 7 से ही 1/7%, 1/15 होगी भाई 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, 1/16 6 से ही 1/4%, 1/17 5 से ही 15/17%। इन वैल्यूज़ को डेली देखना है आपको। ठीक है, 1/18 5 × 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 9, 5 से ही 5/9%, 1/19 की भाई 5 से ही 5/19, और 1/18 की है 5 से ही 5/9, और 1/19 की कितनी है 5 से ही 5/19। ठीक है, 1/25%, 1/24 4 से ही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 होगी वो होगी 3 से ही 1/3%, 1/40 2 से ही 1/2%, और 1/50 2%। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। जैसे 4/5 है, हम ये मैं खुद बता देता हूँ। जैसे 4/5 है, हमें इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 1/5 की वैल्यू कितनी थी 20%, तो ये कितना मल्टीप्लाई है, एक का कितना है 4, मतलब कि 4 गुना होगा इसका 80%। जैसे 1/5 की वैल्यू 20% हो, 3/5 निकालनी है, 3/5 इसका कितना गुना है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे 60%। जैसे 1/4 की वैल्यू 25% है, हमने पूछा है 3/4 की वैल्यू, 1 का 3 कितना मल्टीप्लाई है, मतलब कि बेस सेम है, ऊपर वाला क्या है 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना कर देंगे 75%। 1/11 9 से 1/11 है, तो 7/11 पूछा, इसका 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना करेंगे 63 से ही 7/11%। ठीक है, जैसे 11/19 करना भाई, हमने पता है 1/19 होता है 5 से ही 5/19% होती है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद है, तो इन फ्रैक्शन को बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 1/19 कितना है 5 से ही 5/19, 11/19 पूछा है, कितना मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई है 5 से ही 5/19, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 11 से करेंगे 55, 5/19 की करेंगे 55/19। तो आपको पता होगा यदि बेस बड़ा है, ये तो सही मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, हर छोटा होना चाहिए। तो 55 प्लस 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 दूनी 38 17/19, ये हो गया ना। 55 + 2 57 से ही 17/19। ठीक है, जैसे 9/16 की पूछी है, 9/16 हमने पता होना चाहिए 1/16, 1/16 की मैंने बताई थी 6 1/4 है, 6 से ही 1/4% है, तो 6 से ही 1/4% है, इसका कितना गुना है 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा। 9 6 के 54 प्लस 9/4, अब ये सही फ्रैक्शन नहीं है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, जैसे ये ऐसे करते हैं
4, तो जैसे 9 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 54 प्लस 2 सही 1/4, तो 2 54 और 2 56 सही 1/4%। ये आसान है चीज़ें, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे 13/16 करना है, हमने पता है 1/16 6 से 1/4 होता है, तो 13/16 कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 13, 13 छिके 78, 13/4, लेकिन ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है सही से, तो इसको काटेंगे तो 3 से 1/4 आ जाएगा, 78 प्लस 3 81 से 1/4। और एक बात बताऊँ आपको, ये जो मैं फ्रैक्शन करवा रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये वे एग्जाम्पल हैं जो पेपरों में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे 7/15 की निकालनी है, हमने पता है 1/15 कितना होता है, 6 से ही 2/3% होता है, 1/15 6 से ही 2/3% होता है, तो 7/15 कितना होगा, इसका 7 में गुणा होगा, 7 छिके 42, 7 दूनी 14/3, ये तो गलत है, 42 प्लस इसको करेंगे हम 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 2 14, मतलब कि 4 से ही 2/3, तो 40 से 2/3 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे 11/15 करना है, हमने पता है 1/15 कितना होता है, 6 से ही 2/3, आपको याद हो जाएंगे ये फ्रैक्शन इतने करते करते। 1/15 6 से ही 2/3, तो 11/15 इसका 11 गुना है, तो 11 छिके 66, 11 दूनी 22/3, लेकिन ये सही नहीं है, 7 से 1/3 में ये टूटी, तो 66 और 7 73, 1/3। जैसे 5/13 है, 5/13 को हमने तोड़ना होगा 1/13 में, 1/13 की वैल्यू होती है 7 से ही 9/13, 7 से ही 9/13, 5 इसका 5 गुना है, 35 से ही 45/13, 45/13 को तोड़ेंगे 3 से ही 6/13, तो इसमें 35 प्लस 3 38, 6/13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, 4%, हमने क्या बताया था, 4% कितना होता है, 1/25, जैसे 8% है, मतलब कि इसका 2 गुना है, तो 2/25, 12 4 का 3 गुना 3/25, 16 4 गुना 4/25, जैसे मैं एक आपको निकाल के बता दूँ, 4% 1/25, 8% मैंने बताया, इसका कितना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो भाई, 2/25। उस तरह ही है, जैसे 16 4 गुना है, तो 4/25, 24 6 गुना है, 6/25, 36 9 गुना है, 9/25, 52 13 गुना है, 13/25, 76 19 गुना है, 19/25, 84 21 गुना है, 21/25, ठीक है। जैसे 5% है, 1/20, 5 का 15 कितना गुना है, 3 गुना, 3/20, 35 7 गुना 7/20, 45 9 गुना 9/20, 55 11 गुना 11/20, 65 कितना है 13 गुना 13/20, 85 कितना है 17 गुना 17/20, और 95 19/20, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स तरीके से, जैसे 4% 1/25, 5% 1/20, 64% निकालना है, 64% 4 का है 16, 16/25, 56 4 का है 1/25 का, 14/25, 28 भी 4 का मल्टीपल है, 7/25, 48 भी 4 का मल्टीपल है, 4 गुणा 12 48, तो 12/25, 75 कितना है 5 का मल्टीपल है, 5 का परसेंट 1/20, 5 का 75 कितना है 15 गुना 15/20, 45 9/20, 92 4 का मल्टीपल है, 23/25, 68 भी 4 का मल्टीपल है, 17/25, और 32 भी 4 का मल्टीपल है, 8/25, 25 जो है वो 5% का मल्टीपल है, 5 गुना 5 25, 5/20 1/4, 35 भाई 5 का 7 गुना 7/20, 90 9/10। इस तरीके से भिन्न फ्रैक्शन आएगी, आपको इनको हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में इनको तोड़ना मरोड़ना सभी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी दिखेंगी भाई, इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई में तभी कर पाओगे, आप इन चीज़ों को मल्टी रिवीजन में या कुछ भी अपने ज़िंदगी जीवन में तभी निकल लेके आओगे जब आप इसको डेली यूसेज में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। जैसे 1/3 कितना है 33 सही 1/3, भाई आपको मैं गारंटी देता हूँ अभी याद हो जाएंगे, आप ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको ये तभी अभी याद हो जाएंगी, ठीक है। 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3, 2/3 इसका कितना गुना है 2 गुना, तो 66 सही 2/3, इसका भी 2 गुना करेंगे, 33 गुना में 2, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 33 × 2 66, और 1/3 गुना 2 2/3, 1/7 14 सही 2/7, तो 3/7 इसका 3 गुना है, तो भाई 14 3 42 प्लस 6/7, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही है हाँ, बट 42 6/7, 1/7 14 सही 2/7, 5/7 भाई 5 गुना करेंगे, 70/10/7, 71 सही 3/3, 3/7, 1/9 होगी भाई 11 से ही 1/9%, तो 2/9 इसका डबल कर देंगे 22 से ही 2/9%, 1/9 11 से ही 1/9%, 5/9 करेंगे इसका 5 गुना 55 से ही 5/9%, ठीक है। 1/9 11 से ही 1/9
7 करेंगे गुणा में इसकी तो 77 सही 7/9, ठीक है। 1/9 11 से 1/9 गुणा में 8 करेंगे 8/9 88 सही 8/9, ठीक है। 1/11 9 सही 1/11 होता है। 3/11 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 सही 3/11%। 1/11 की वैल्यू मैंने बताया 9 सही 1/11 होती है। 5/11 की वैल्यू होगी 45 सही 5/11, 9 पंजे 45, 5 एकम 5/11। 1/11 9 सही 1/11%, 4/11 होगी 36 सही 4/11%। मैं आपको एक बात बता दूं, ये याद कर लो भाई, 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11, 7/11 की वैल्यू 63 सही 7/11, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बाकायदा स्टेटमेंट में आते हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं इनका मतलब कि एग्जाम्पल देके आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 1/11 9 सही 1/11, 7/11 63 सही 7/11, 1/11 9 सही 1/11, 8/11 करेंगे 72 सही 8/11, 8 में 72 8/11, 1/11 9 सही 1/11, 9/11 99 सही 9/11, 1/13 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, 3/13 7 ये 21 सही 27/13, 27/13 को तोड़ेंगे 2 सही 1/13 में, 21 और 2 23, 23 सही 1/13%, ठीक है। 1/13 जैसे देखते हैं 1/13 कितना होता है भाई 7 सही 9/13, 1/13 की वैल्यू 7 सही 9/13, 2/13 करना हमने 7 गुणा में 2 14, 9 गुणा में 2 18/13, इसको पहले तोड़ेंगे 1 सही 5/13, तो 14 + 1 15 सही 5/13। 1/13 की वैल्यू कितनी है 7 सही 9/13 और 2/13 की वैल्यू है 15 सही 5/13। 1/13 की वैल्यू है 7 सही 9/13। देखो भाई बच्चों, ये चीज़ें रिवीजन इतनी बार हो जाएगा ना, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आप बस देखते रहो। 1/13 7 सही 9/13%, 7/13 7 का गुणा करेंगे 7 7 49, 7 में 63/13, 49 प्लस 13 चौके 52, 4 सही 11/13, 49 प्लस 4 53 सही 11/13, ठीक है। 1/13 की वैल्यू मैंने बताया कितनी है, 1/13 क्या बोलो, आप बोलो, साथ साथ बोलो मेरे, 7 सही 9/13, 7/13 की वैल्यू पूछिए, 7 गुणा में 49 53 सही 11/13, 1/13 7 सही 9/13, 8/13 की वैल्यू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 सही 72/13, 56 प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे 5 सही 7/13, 61 सही 7/13, ठीक है। जैसे 20% की वैल्यू है 2/10, 2/10 1/5, 30% 3/10, जैसे 10% कितनी है 10% 1/10 है, तो 20 इसका 2 गुना है 2/10, 30 इसका 3 गुना 3/10, 40 इसका 4 गुना 4/10, 4/10 को तोड़ेंगे 2/5, 4% को 4 का 10 गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। 50% 1/2, 60 6/10, 3/5, 70 7/10, 80 8/10, 4/5, 90 9/10। 1/10 10%, 8/10 80%, 8/10 8 मल्टीप्लाई है तो 8 गुना कर देंगे। 1/1 हमेशा याद रखो, 1% की वैल्यू 100% होती है, 1 की वैल्यू 100% होती है, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300%, 4 की वैल्यू 400%, जैसे 1 की 100%, 3 की 3/1 300%, 1 की 100%, 3 की 300%, 4 की 400%, ठीक है। 5 6 की 600%, 7 की 700%, 8 की 800%, 9 की 900%। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं भाई आगे टाइप, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल में आज के टाइम पे डेसिमल का यूज़ बहुत होने लगा है। पहले परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे 1/11 1/9 की वैल्यू मैंने बताया था 11 से 1/9 है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 वैल्यू आएगी, 0.11, ठीक है। 1/9 0.11, 2/9 0.22, 22 सही 2/9 होती है ना, 0.22, 1/9 की वैल्यू 0.11, तो 4/9 की होगी 0.444, 4 तक ही लेंगे हम, ठीक है। 7/9 की वैल्यू 0.77, जैसे 7 1/9 7 1/9 11 से 1/9, तो 7/9 77 7/9, तो 0.77, 1/9 0.11, ठीक है। 1/3 0.33, 2/3 0.66, ठीक है। 33 से 1/3 33.33, इस तरह वैल्यू निकलती हैं, ठीक है। जैसे 1/3 है 0.33 है, 8/1 और 8 से 1/3 कैसे होगा, जैसे 8 प्लस 8 की वैल्यू 800, 8 प्लस 1/3 0.33, मतलब कि 8.33, 1/7 की वैल्यू 0.14, तो 2/7 की वैल्यू 0.28, ठीक है। 1/7 0.14, 14 से 2/7, जैसे 14 प्लस 2/7 की वैल्यू कितनी होगी 2.8 0.28,
तो 14.28, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो, जैसे 1/7 0.14 14 28 ही 4/7, 28 को अलग रख देंगे, 28 प्लस 4/7, इसका 4 गुना करेंगे, 14 चौके 56, 28.56, ठीक है। जैसे 1/7 कितना दिया है, जो 0.14, और 42 6/7, जैसे 42 को अलग लिखेंगे, 6/7, जैसे 6 मल्टीप्लाई करेंगे 14 6 84, 42.84। इस तरह एग्जाम में 42.84 दे के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्टेटमेंट में 1/11 0.0909, ठीक है। 7 6/7, 7 प्लस 0.0909 7.09, ठीक है। 1/11 0.0909, 2/11 0.1818, ठीक है। तो भाई अब करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। जैसे परसेंटेज 205%, मैंने बताया था 1% की वैल्यू 100, ठीक है। 205, 200 इसमें तोड़ेंगे, पहले 200 और 5 में तोड़ेंगे, 200 की 2 और 5 की 1/20, तो 2 प्लस 1/20, 20 दूनी 40 और 1 41/20, 225। इसको कैसे तोड़ेंगे, हमें पता है कि 200 और 25 में तोड़ लो भाई। 200 की स्थान है 2, 25 की स्थान है 1/4, तो 2 4 दूनी 8 1 9 9/4, 260, 260, 200 प्लस 60, 2 प्लस 60 2 3/5 13/5, 315 को तोड़ेंगे, 300 प्लस 15%, 3 से 3/20, 63 से 20, 445, 400 प्लस 45, 400 की 4, 45 9/20, तो 89/20। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे परसेंटेज में करेंगे। अब आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।